हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 ऑफ आवर 7-डे इंग्लिश लर्निंग जर्नी। इस चैलेंज में अब तक आपने काफ़ी सारे इडियम्स सीखे, नए वर्ड्स सीखे, अपनी ग्रामर को प्रैक्टिस किया और रीडिंग आउट लाउड से होपफुली थोड़ा कॉन्फिडेंस भी गेन किया। कंटिन्यूइंग दैट, आज की वीडियो भी सिमिलर पार्ट्स में ब्रोकन डाउन होगी। Some grammar bits, some new words for you to learn, some practice questions, and a whole lot of interesting tips to make your learning journey more fun. So, let's dive right in. Our first exercise for today is building our vocabulary. Our first word is ubiquitous. Ubiquitous. It's an adjective and it means present, appearing or found everywhere. तो कोई ऐसी चीज जो सब जगह मिल रही है, उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसी जगह की बात करना चाहते हैं जहां पर सब जगह खुशहाली है, तो आप कह सकते हैं ubiquitous happiness. नेक्स्ट वर्ड इज pervasive. Pervasive, और इसका मतलब है spreading widely throughout an area or a group of people. यानी कि कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है किसी एरिया में या किसी ग्रुप ऑफ लोगों में, तब हम उससे कह सकते हैं pervasive. For example, COVID-19 was a pervasive disease. Next word है altruistic. Altruistic, इसका मतलब है showing a selfless concern for the well-being of others. Unselfish, यानी कि कोई दूसरों के लिए अगर काम कर रहा है अपने मोटिव्स को साइड रखकर, तब आप ये वर्ड यूज उसके लिए कर सकते हैं altruistic, यानी कि परहितवाद. नेक्स्ट वर्ड इज epiphany. Epiphany, and it means a sudden, profound realization or understanding, often related to a problem or question. यानी कि आपको अचानक से एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हो किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग. सिर्फ कोई बात को समझ में आ जाने को एपिफनी नहीं कहते, बट इफ यू आर अ ड्रामेटिक पर्सन और गोइंग फॉर अ ड्रामेटिक इफेक्ट और इवन अ सार्कास्टिक वन, यू कैन डेफिनेटली यूज इट इन दैट वे. आज का लास्ट वर्ड है conundrum. Conundrum, और इसका मतलब है कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन दैट इज चैलेंजिंग टू सॉल्व. मतलब कि कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग सी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है जिसमें आपको आंसर ही समझ नहीं आ रहा. ऐसी सिचुएशन को आप कह सकते हैं conundrum. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप क्लास के मॉनिटर हैं और आपको कहा गया है कि जो स्टूडेंट बात करता मिले उसका नाम आप क्लास की टीचर को दे सकते हैं, बट यू फाइंड कि आपका ही फ्रेंड किसी से बात कर रहा है ना, उसका नाम देना है या आपको दोस्ती निभानी है. दिस माइट पुट यू इन एन एथिकल conundrum. दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज जिसमें आप ये वर्ड को यूज कर सकते हैं. बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज रीड विद मी. आई हैव अ स्मॉल पैसेज फॉर यू जिसमें सारे 5 वर्ड्स हैं जो आज हमने डिस्कस किए, एंड अ फ्यू जो हमने पिछली वीडियोस में भी किए हैं, सो दैट यू कैन रिकलेक्ट देम. I want you to read the entire passage with me and I will be reading it slowly so that you can do so. और एक रीडिंग खत्म होने के बाद आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से पैसेज को रीड कर सकते हैं in a much faster pace. Let's start. In the age of technology, the internet has become ubiquitous, a pervasive presence in our daily lives. As we navigate this digital realm, we often stumble upon conundrums, complex challenges that seem insurmountable. It's in the midst of these conundrums that we sometimes experience an epiphany, a profound moment of insight that guides us towards a solution. The altruistic individuals who share their knowledge and expertise online play a crucial role in helping others
overcome these digital conundrums, demonstrating the power of selflessness and collective learning in an increasingly interconnected world. Now you can pause the video and read the entire passage all over again. And we will move to our next exercise, that is, practice the verbs. The first one is, she blank to the store every morning. हिंदी में इसका मतलब हुआ वो रोज सुबह मार्केट या स्टोर जाती है. तो आंसर हमारा करेक्ट हो गया she goes. Next question, they always blank soccer on weekends. यानी कि वो हर वीकेंड पर वो लोग सॉकर या फुटबॉल खेलते हैं. आंसर हो गया they always play soccer on the weekends. Next question, I hope you blank the book I recommended. मतलब हुआ कि मैं आशा करती हूँ कि आपने वो बुक पढ़ी होगी जो कि मैंने आपको रेकमेंड करी. आंसर, I hope you read the book I recommended. Past tense में read the book. Next one, the cat blank on the windowsill right now. मतलब बिल्ली जो है वो विंडो सिल पर अभी बैठी है, ये हम कहना चाहते हैं. तो आंसर हो जाएगा द कैट इज सिटिंग ऑन द विंडो सिल राइट नाउ. राइट नाउ की वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होगा. नेक्स्ट, द स्टूडेंट विल ब्लैंक अ टेस्ट नेक्स्ट मंडे. स्टूडेंट्स अगले मंडे को एक टेस्ट लेंगे. यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं. ये वर्ड आएगा टेक, विल टेक द टेस्ट. द टीचर गिव्स द टेस्ट एंड स्टूडेंट्स टेक द टेस्ट. जब आप टेस्ट खुद लिख रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब आप उसको टेक कर रहे हैं, टेक द टेस्ट. अब आपने देखा कि सही वर्ब के साथ साथ उसका सही टेंस लगाना भी बहुत ज़रूरी है. Which brings us to our next exercise, that is practice the tenses. And here you have to fill in the blank with the correct tense of the word. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला सेंटेंस है, by the time I arrived, they blank already. वर्ड है leave. और करेक्ट आंसर है had left. जब तक मैं वहां पहुंचा वो लोग ऑलरेडी निकल चुके थे. By the time I arrived, they had left already. Next, she blank her homework when the phone rang. और वर्ब आपको यूज करना है do. मतलब है वो होमवर्क कर रही थी जब फोन बजा. तो इसके लिए सही वर्ड हमारा हो जाएगा, सही टेंस हो जाएगा, she was doing her homework when the phone rang. पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ड आएगा was और वर्ब के साथ ing. नेक्स्ट है, we blank planning a surprise party for her birthday. यहाँ लगेगा बी का सही फॉर्म. And the correct answer is have been planning. We have been planning a surprise party for her birthday. Next week, they blank on a vacation to Europe. Next week, वो लोग एक वेकेशन पर यूरोप जाएंगे. And the answer is will be going. Next week, they will be going on a vacation to Europe. Future continuous का use होगा. Next, before you leave, don't forget to blank your room.
ये शायद आपको लोगों ने कहा भी होगा, बिफोर यू लीव डोंट फॉरगेट टू क्लीन योर रूम। क्लीन योर रूम, अपने रूम की सफाई करके जाएं बिफोर यू लीव फ्रॉम देयर। This completes the practice of tenses and we move on to our next exercise, that is idioms. और आज का idiom है bite the bullet. Bite the bullet. और इसका मतलब है to face a difficult or unpleasant situation with courage and determination, even if it involves accepting pain or hardship. It means to confront a challenging task or decision head on despite its discomfort rather than avoiding it. यानी कि अगर आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो आप उसका डट कर सामना करें, बहादुरी से सामना करें। उसमें आपको परेशानी हो फिर भी आप उसके सामने डटे रहें, भागे नहीं। तो अपनी मुश्किल सिचुएशन को मजबूती से सामना करने को कहेंगे बाइट द बुलेट। तो अगर आपको लैंग्वेज लर्न करना डिफिकल्ट लग रहा हो, पीछे मत हटिए, बाइट द बुलेट एंड कीप लर्निंग। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज फॉर दिस वीडियो, दैट इज द थॉट फॉर द डे। Knowledge is the one treasure that grows larger when shared. The more we impart our wisdom and learning to others, the richer we become in understanding the world and the people in it. The knowledge एक ऐसा खजाना है जो कि बांटने से बढ़ता है। जितना हम अपनी विजडम दूसरों के साथ शेयर करते हैं और उनको सीखने में मदद करते हैं, उतनी ही ज़्यादा हम खुद भी दुनिया और उसके लोगों को समझने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो कि बांटने से बढ़ती है। तो खुद भी चीज़ें सीखिए और दूसरों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर भी करिए। Keep learning, keep moving forward, and I'll see you in a brand new video very soon.